हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। आज हम नई वीडियो के साथ आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। किस तरह से इंग्लिश का पेपर को हमने सॉल्व करना है ये सीखेंगे। ये लास्ट की तैयारी है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आने वाले पेपर में आपको कुछ हेल्प मिल सके। हमारी वीडियो के जरिए किस तरह से हमने पेपर को हल करना है और पेपर में क्या क्या चीजें आनी हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। जहां तक बात है ग्रामर पोर्शन की, तो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमने ग्रामर का पोर्शन ठीक से करना है। और ग्रामर का पोर्शन करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे हमारे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएंगे। जो क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएंगे उनमें जो क्वेश्चन होंगे नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब से, एडवर्ब से, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसमें भी 4-5 चीजें ज्यादा पूछते हैं, जैसे कि नाउन के बारे में मालूम करते हैं कि नाउन कौन सा है, या प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है। तो इस बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना है कि ये क्या होते हैं। नाउन के बारे में बता दूं, नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस ऑफ ए पर्सन और थिंग। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा। प्रोनाउन, तो जिनका यूज हम नाउन के स्थान पर करते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। वर्ब 2 तरह की होती हैं, एक लिंकिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग हम लिंकिंग वर्ब के रूप में करते हैं। और मेन वर्ब क्रिया, जो क्रियाएं कार्य होते हैं उन्हें वर्ब कहते हैं। एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताती है उसे एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव, तो ये भी विशेषण होता है, विशेषता बताने वाला। प्रीपोजिशन, किसी स्थान से पहले इसका प्रयोग किया जाता है, स्थिति के बारे में बताता है। प्रीपोजिशन, स्थिति से पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन कहलाते हैं। कंजंक्शन, ये वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। इंटरजेक्शन, ये मन के भावों को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल लें, जो पिछली बार हाई स्कूल के लिए पिछली बार आया था, इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे। द बॉय, द यंग बॉय, द यंग बॉय ran away, the young boy ran away, the young boy ran away। इसमें हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव की पहचान बतानी है, इसमें कौन सा शब्द एडजेक्टिव है। जैसे द यंग बॉय, ये हमारा सब्जेक्ट है, द यंग बॉय सब्जेक्ट है, रैन वर्ब है, एडजेक्टिव ये हमारा अवे जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। तो 4 ऑप्शन दिए थे, दा दे रखा था ऑप्शन में और हमें रन दिया था। रन के बाद यंग, यंग के बाद दिया था अवे। 4 शब्दों में से हमने बताना था एडजेक्टिव कौन सा है। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, द यंग बॉय ये हमारा सब्जेक्ट है, रेन वर्ब है और एडजेक्टिव जो है हमारा अवे है। तो इस तरह से क्वेश्चन आया था कुछ लास्ट ईयर, इसमें से एडजेक्टिव की पहचान करनी थी।
तो एडजेक्टिव हमारा अवे। एक और एग्जाम्पल ले, योर शर्ट इज वाइट। योर शर्ट इज वाइट, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की पहचान करनी है, तो हम बता दें सब्जेक्ट हमारा योर शर्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है और वाइट हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चनों को पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव या आइडेंटिफाई द नाउन। तो नाउन हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा नाउन है इज वाइट, वाइट हमारा एडजेक्टिव है। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था। राम वाज वेरी लेबोरियस। आइडेंटिफाई द वर्ब, आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब की पहचान करनी है हमने इस वाक्य में, वर्ब कौन सा है। तो मैं बता दूं, राम हमारा नाउन है, ये लिंकिंग वर्ब है और वेरी विशेषण है और लेबोरियस यानी परिश्रमी ये हमारी वर्ब है। The noun form of strength, strong is। नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, चार ऑप्शन दिए थे। स्ट्रेंथ पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर, तीसरा ऑप्शन स्ट्रोंगेस्ट, चौथा ऑप्शन स्ट्रेंज। चार ऑप्शन दिए थे, नाउन की पहचान करनी थी। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग की नाउन के रूप, नाउन का रूप क्या है स्ट्रॉन्ग का। चार ऑप्शन दिए थे, कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो मैं बता दूं, स्ट्रेंज होता अनोखा यानी अलग, तो स्ट्रॉन्ग से इसका कोई संबंध नहीं है, यानी ये गलत था। स्ट्रॉन्गर ये कंपैरेटिव डिग्री है हमारी, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो स्ट्रॉन्ग का जो नाउन में प्रयोग होगा नाउन के रूप में स्ट्रेंथ, ये ऑप्शन हमारा ठीक था। तो इस तरह से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि नाउन फॉर्म बताओ स्ट्रॉन्ग की, तो स्ट्रॉन्ग की नाउन फॉर्म है स्ट्रेंथ। He is eager, eager के बाद डैश नो, तो ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था
कि ही इज ईगर डैश नो हिज रिजल्ट। 4 ऑप्शन दिए इसमें, अबाउट, इनटू, तीसरा ऑप्शन था टू, और चौथा ऑप्शन ऑफ। इसमें हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। 4 प्रीपोजिशन हमें दे रखी है इन्होंने, किसका प्रयोग हम इस कॉलम को भरने के लिए करेंगे। ही इज ईगर, ईगर के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आती है, तो उस हिसाब से देखना है। अबाउट का अर्थ बारे में, इनटू का अर्थ में होता है, टू मीन्स किसी चीज की ओर इशारा करता है, ऑफ मीन्स का की के। ही इज ईगर, तो कुछ निश्चित प्रीपोजिशन है जिनके पश्चात हमने निश्चित प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करना है कुछ शब्दों के बाद। जैसे कि ईगर है, ईगर के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन था वो थर्ड ऑप्शन ठीक था। ही इज ईगर टू नो, ही इज ईगर वह उत्सुक है, टू नो जानने के लिए, हिज रिजल्ट अपना परिणाम, वह अपना परिणाम जानने के लिए उत्सुक है। तो कुछ प्रीपोजिशन होती है निश्चित प्रीपोजिशन जिनके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे गो के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग स्थिरता के लिए किया जाता है। इनटू का प्रयोग गतिशीलता के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लें, he is jumping dash the river, the river। तो ऑप्शन कुछ इस तरह होंगे, इन, इनटू, कॉमा, एट या ऑन। तो ये हमने प्रीपोजिशन को भरना है। ही इज जंपिंग, वह कूद रहा है, द रिवर। तो कौन सी प्रीपोजिशन हमने लानी है, इन, एट, ऑन या इनटू। किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करें जिससे वाक्य सही हो जाए। तो प्रीपोजिशन के भी कुछ नियम होते हैं जिसके हिसाब से ये प्रीपोजिशन कार्य करती है। जैसे ही इज जंपिंग, वह कूद रहा है, ठीक है, तो कूदने में गतिशीलता है। अब मे के लिए हम गतिशीलता के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं, आई एन, इन, टी ओ टू। तो एट का अर्थ पर या ऊपर, पर या ऊपर होता है। ऑन का अर्थ भी पर या ऊपर। इन का अर्थ में होता है, लेकिन स्थिरता के लिए लाते हैं। स्थिरता होगी तो इनका प्रयोग करेंगे, और गतिशीलता के लिए में, गतिशीलता के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। तो ये प्रीपोजिशन के लिए एक क्वेश्चन आया था कि प्रीपोजिशन बताओ, कौन सी प्रीपोजिशन ठीक है। तो एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आया था लास्ट ईयर, एक क्वेश्चन एडवर्ब से आया था, एक एडजेक्टिव से आया था, एक नाउन से आया था। तो ये बहुत जरूरी है इनके बारे में पढ़ना, पढ़ के जाना एग्जाम में कि कौन सी प्रीपोजिशन का यूज हमने करना है अगर आपको 5 नंबर लाने हैं। एक और क्वेश्चन ले जो लास्ट ईयर आया था, सीता हैज गॉन टू स्कूल, सीता हैज गॉन टू स्कूल। चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट।
फ्यूचर परफेक्ट में हमने इस वाक्य को चेंज करना था। अब ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट से हमने फ्यूचर टेंस में बनाना था। फ्यूचर टेंस के नियम कुछ इस तरह होते हैं। सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम इस वाक्य को सीता will have gone to school, सीता will have gone to school, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट से फ्यूचर परफेक्ट में चेंज हो गया। 4 ऑप्शन दिए थे। सीता विल गो टू स्कूल, ये अफर्मेटिव था हमारा। सीता हैड गॉन टू स्कूल, ये पास्ट परफेक्ट था। सीता विल बी गोइंग टू स्कूल, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस था। और लास्ट में दिया था सीता विल हैव गॉन टू स्कूल। तो जिन्हें टेंस अच्छी तरह आते हैं वो आराम से ये ऑप्शन लगा के आए होंगे पिछले साल भी। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन दिए थे जिसमें वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में बताया था। दोबारा सुन लें। नाउन जिनका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं नाउन कहलाते हैं, या नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। एक वीडियो मेरी नाउन के ऊपर पहले ही पड़ी है। प्रोनाउन नाउन के स्थान पे जिनका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सर्वनाम भी कहते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। वर्ब क्रिया 2 तरह की होती है। जहां वर्ब बिल्कुल नहीं होती वहां मेन वर्ब बन जाती है, लिंकिंग वर्ब। एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। तो इससे हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर के, जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। बाकी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो सिलेबस से होंगे, यानी रीडिंग से, जो रीडर हमने पढ़ी है। पोएट्री से होंगे, कुछ सप्लीमेंट्री से होंगे, कुछ प्रोज से होंगे। 20 क्वेश्चनों में ये आएंगे। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद ग्रामर में पोर्शन आएगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। जैसे लास्ट ईयर आया था, रेखा सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, बिहेव प्रॉपरली। रेखा सेड टू मी, बिहेव प्रॉपरली। तो ये वाक्य हमारे इंपरेटिव सेंटेंस हैं। इंपरेटिव वाक्यों में जो वर्ब से शुरू होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनानी है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इंपरेटिव के वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेड या सेड टू के स्थान पर एडवाइज, रिक्वेस्ट, ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा बिहेव प्रॉपरली, ठीक से व्यवहार करो। तो सलाह दी जा रही है, तो रेखा एडवाइज मी, एडवाइस से बनाएंगे क्योंकि यहाँ सलाह है। और केवल क्या करना था, वाक्य को टू से जोड़ना था और टू के बाद इसी तरह लिख देना था, टू बिहेव प्रॉपरली। रेखा एडवाइज मी टू बिहेव प्रॉपरली। आराम से 1 नंबर इससे मिलना था। इस साल भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर में या 2 नंबर में। तो इनडायरेक्ट बनानी है। इंपेरेटिव वाक्य को टू से जोड़ते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं और वाक्य पे इसी तरह लिखते हैं। वाक्य में अगर प्लीज है
तो रिक्वेस्ट से बनेगा, ठीक है, और ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर से बनेगा। Sheila is writing an application for leave. For leave. पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव में बदलना है। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। क्या करेंगे? एन एप्लीकेशन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, इसकी पैसिव बनाने के लिए इज एम आर को इज एम आर ही रखते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन। एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन फॉर लीव, बाई का प्रयोग करते हैं, बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, शीला। एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन फॉर लीव बाई शीला। तो इस तरह से पैसिव में बदलना था। बड़ी आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं ग्रामर में। एक क्वेश्चन पंक्चुएट से था। गीता said to Rekha, Hari will not come to college tomorrow. तो ये क्वेश्चन इससे आना है एग्जाम में, पंक्चुएट करने के लिए। पंक्चुएट में हमने क्या करना है, एक तो जहां पे लेटर स्मॉल है, कैपिटल लेटर जहां आना चाहिए कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, जहां पे कोमा तो कोमे का प्रयोग करना है, इन्वर्टेड कोमा है तो इन्वर्टेड कोमे का प्रयोग करना है। जैसे इस वाक्य में क्या क्या कमी है, रीता का आर छोटा था, इसे लिखा हमने रीता सैड टू। रेखा का भी आर नाम का अक्षर पहला बड़ा होता है, रीता सैड टू रेखा। ये हमारी नरेशन है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला अक्षर बड़ा होता है, हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस तरह से हमने पंक्चुएट करना है। तो अगर नरेशन में वाक्य आता है तो अंदर वाले सेंटेंस से इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, अगर इंटेरोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वरना फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हमने वाक्य को पंक्चुएट करना था। इस वाक्य को रीऑर्डरिंग करना है, इसका क्रम बदलना है, यानी वाक्य को इस तरह से बनाना है जिसका कोई सेंस निकले, जिससे कोई मतलब निकले। ऐसे इस तरह से हमने वाक्य को बनाना है। जैसे सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही आएगा, ही के बाद सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब हमारी borrowed, object a lot of money, from me।
तो इस तरह से वाक्य का क्रम ठीक करने के लिए क्वेश्चन आएगा, ही लॉर्ड ए मनी और बोरोड मी फ्रॉम। तो वाक्य को इधर उधर करके शब्दों को देंगे, वर्ड्स को इधर उधर करेंगे और तुम्हें सही क्रम में रखना है। तो ही बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी। तो इस तरह से तुम्हारे ग्रामर में क्वेश्चन आएंगे रीऑर्डरिंग से, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव एडवर्ब से। इंग्लिश का पेपर उसी का अच्छा होगा जो ग्रामर में अच्छे नंबर लेके आएगा, वरना कॉमन से नंबर आएंगे जो सभी के आते हैं। अच्छा नंबर उसी के आएंगे जो इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए एक स्टोरी आएगी 5 नंबर के लिए। 5 नंबर में हमें स्टोरी बनानी है। जैसे पिछले बार आई थी, आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। तो इसे वाक्य को किस तरह से तोड़ के बनाना है, सबसे पहले तो वाक्य की पहचान होनी चाहिए कैसा है। तो सिंपल सेंटेंस है हमारा, इस एमआर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा खेती यानी एग्रीकल्चर, सिंगुलर नंबर है इज, ए प्रकार के लिए टाइप ऑफ व्यवसाय, प्रोफेशन आजकल नाउएडेज। तो इस तरह से स्टोरी को बनाना है। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। तो किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है इसके लिए, तो इसका प्रयोग अगर शुरू में करेंगे हम तो कौमे का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट लें किसानों को, फार्मर्स पड़ता है, हैव टू स्पेंड खर्च करना या लगाना, बहुत धन ए लॉट ऑफ मनी इसके लिए, फॉर दिस। तो कहानी बनाने के, स्टोरी बनाने के जो तरीका है वो वाक्य को तोड़ के किस तरह से हमने अपने हिसाब से कहानी को, स्टोरी को बनाना है। जो स्टोरी बनाने के लिए आएगी हिंदी से इंग्लिश में 5 नंबर के लिए। तो 5 नंबर यहां से पक्के करेंगे। सेंटेंस को पहचाने, कौन से टेंस में हमने वाक्य है और उसे किस तरह से हमने अपने तरीके से बनाना है। स्टोरी जो है वो इस तरह से नहीं बनती जिस तरह से लिखी आती है, इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं अपने हिसाब से, यानी वाक्य का मतलब भी ना बदले और हम वाक्य को बना दें। तो इस तरह से हमने 5 नंबर पक्के करने हैं ट्रांसलेट कर हिंदी से इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे हिंदी को, 5 नंबर के लिए आएगा। और पैसेज, एक आपका पैसेज आना है। पैसेज में से इजीली हम छांट सकते हैं क्वेश्चनों को। जो पैसेज आएगा उसी में से आपको क्वेश्चनों को छांटना है। जैसे लास्ट में ये इस तरह का पैसेज आया था,
What should we do to get success in life? तो इसे पढ़ के इसी में से उत्तर देना है। आसानी से बच्चे इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से ही तुम्हें इसमें से क्वेश्चनों को छांटना है। कुछ इस तरह से लिखा आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली and answer the following question given below it. So to try is the first step of the ladder of success. If you do not try, you cannot be successful. All the great men of the world led very intelligent life. They did not waste even a minute, hence they could perform such glorious deed. One who works is bound to reap the rewards of one's effort. Idleness is the way to ruin oneself. Therefore, one should give up idleness and having gripped up one's loins should try to ascend up the hills to success. तो हमें सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? पहला क्वेश्चन इन्होंने किया था, हमें सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहला स्टेप तो कोशिश करना है। बिना कोशिश के कोई भी काम नहीं होता। तो इसमें आंसर यही था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू सक्सेस इन लाइफ, वी शुड ट्राई टू वर्क, ऐसा काम करें जिससे हमें सफलता मिले। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ वर्ल्ड लीड? तो इसमें दिया था, ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइव्स। तो इसी में से क्वेश्चन मिल गया था, फाइंड आउट द पैसेज मीन डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय कहते हैं बर्बाद होना। Find out the word in the passage which is opposite of disgraceful. तो ये विलोम पूछा था, अपोजिट शब्द, इसी में से इसका उत्तर देना है। इसी में से शब्दों को मिल जाना है। बाकी आपने एक पोयम, एक सेंट्रल आइडिया याद करना है। और जो क्वेश्चन है इसमें से आने हैं क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो इन्हें आपने पूरी तरह से तैयार करना है और मेहनत के साथ, बिना डर के साथ, और इसी आशा के साथ कि आपका पेपर इंग्लिश का बहुत अच्छा हो। 1 मार्च में जो पेपर है यूपी बोर्ड का, तो इन चीज़ों पे, इन पॉइंटों पे ध्यान रखना है। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव को ठीक करना पड़ेगा, और जो भी ग्रामर से पोर्शन आएगा 20-25 नंबर का, जिनके ये पोर्शन ठीक होगा उनके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं ग्रामर में। पास होने के लिए पैसेज है, पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें से उत्तर देंगे। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, कम से कम एक पोयम की 8 लाइनें और सेंट्रल आइडिया, और सबसे अच्छी बात है पोएट्री के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जरूर कर लें। तो इसी आशा के साथ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, सभी बच्चों को मेरी तरफ से आने वाले पेपर के लिए बेस्ट विशेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों में शेयर करें।